कल के वीडियो में बेटा आपने साइन 45 कॉस 45 टैन सेक कोसेक और कॉट ये इनकी आपके 45 की वैल्यू निकली थी। अपन ने वो वैल्यू फाइंड किए थे कल। उसके बाद में 30 है, उसके राइट एंगल ट्राइंगल जो थे यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल को अपन ने राइट एंगल ट्राइंगल ये जो दोनों है उसको कॉन्ग्रुएंट बताया। उसके बाद में अपन ने इसकी साइड और एंगल को अपन ने इक्वल बताया यहाँ पे CP/CT से। उसके बाद में आपके पास 30 60 90 का जो ट्राइंगल बना वो 30 60 90 पर से अपन ने 30 की पूरी वैल्यू बताए थे बेटा। 30 की पूरी वैल्यू जो फाइंड हुई थी वो अपन ने फाइंड किए थे। अभी आपके पास वैसे ही ट्रायंगल कौन था, जो कल का ट्रायंगल था वही ट्रायंगल यहाँ पे वापस निकाल के बता रही हूँ बेटा। और अभी आपको 60 की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे आपके पास 60 डिग्री था, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 90 डिग्री था, यहाँ पे नाम था B और सॉरी यहाँ पे D नाम था और यहाँ पे A नाम था। ये आपके पास जो थी बेटा वैल्यू आपके पास ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, अभी आपको 60 की वैल्यू फाइंड करना है। 60 बोले तो क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या थी, जो परपेंडिकुलर यानी √3a बेस था आपके पास A और हाइपोटेनियस था आपके पास 2a। ये अपन ने कल फाइंड किए थे बेटा। अभी आपको 60 बोले था और साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी √3/2 क्योंकि a गेट कैंसिल हो जाएगा। कॉस बोले तो 1/√2 जैसे यहाँ पे आपको मैं वैल्यू फाइंड करके बता रही हूँ बेटा। क्या आएगा सबसे पहले आपके पास साइन 60 बोले तो आपके पास क्या आ जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब अपोजिट कितना है यहाँ पे √3a अपॉन हाइपोटेनियस है 2a इज इक्वल टू √3/2। ये देखिए यहाँ पे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सेम वैसे ही आपके पास cos 60 इज इक्वल टू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसन अपॉन हाइपोटेनियस। अब एडजेसन है आपके पास a अपॉन हाइपोटेनियस है 2a, तो क्या आ गया आपके पास 1/2 वैल्यू। फिर यहाँ पे आपके पास tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसन। अब अपोजिट है आपके पास √3a और एडजेसन है आपके पास a, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी 3। फिर इसी का आपको रेसिप्रोकल करना है। साइन का क्या हो जाएगा आपके पास कोसेक 60 डिग्री। अब कोसेक बोले तो साइन का अपोजिट बोले तो हाइपोटेनियस पहले आएगा फिर अपोजिट यानी हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। अब हाइपोटेनियस आपके पास क्या है 2a और अपोजिट आपके पास क्या है √3a यानी 2/√3। यहाँ a है, a गेट कैंसिल तो 2 क्या गया √3। देखो इसका ही अपोजिट हो गया बेटा। फिर यहाँ पे कॉस के लिए क्या रहेगा अपने पास रेसिप्रोकल सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे भी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। अब हाइपोटेनियस है आपके पास 2a और एडजेसेंट है a, तो क्या आ जाएगा 2 यानी देखो यहाँ पे 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल 2। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cot 60 बोले तो आपके पास एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब एडजेसन कितना है आपके पास बेटा a और अपोजिट कितना है √3a, a गेट कैंसिल 1/√3। आगे इसका ही रेसिप्रोकल ये हुई बेटा आपके पास पूरी इसकी 60 की वैल्यू। अभी आपको ये जो वैल्यू दी है भी बेटा आपके पास 45 की हो गई है, 30 की भी हो गई है, 60 की भी हो गई है। फिर आपको 0 और 90 की ये भी वैल्यू आपको पढ़ना है। मैडम इस और कितनी वैल्यू रहती है, जैसा देखो बेटा अभी ये टेबल है। ये टेबल लर्न करने के बजाय बेटा मैंने जो ट्रायंगल से आपको समझाया है वो ट्रायंगल से अगर आप उसको अच्छे से समझ के करने की कोशिश करोगे तो वो आगे भी आपको काम आएगा। ये टेबल लर्न करना बोले तो आपका ये कहीं ना कहीं रॉन्ग भी हो सकता है बेटा, क्योंकि आपको इसके आगे यानी 11th 12th में जैसा भी यहाँ पे आपको 0 30 45 60 और 90 की वैल्यू है, इसके आगे आपको 180 360 थीटा ये भी वैल्यू रहती है। जैसा 180 थीटा में और 360 पाई में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ऐसे आपको 12th में और वैल्यू भी पढ़ना है। तो आपको ये टेबल याद रखने के बजाय आप ट्रायंगल से वैल्यू फाइंड कीजिए जो मैंने आपको समझा के दिया है बेटा, ताकि आपको वो ज़्यादा टाइम तक याद रह सके। अभी आपको 60 के बाद में 0 डिग्री क्या बोला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 एंड 90 डिग्री। 0 एंड 90 डिग्री तो यहाँ पे आपको जो भी दिया है बेटा मैं आपको वो समझा के देती हूँ। आपको ये पढ़ के और एक समझना है, अगर नहीं समझा तो मुझे डाउट में पूछना है। अभी यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको अगर आपके पास ये एंगल A है, अगर ये एंगल को देखो अपन ने ये एंगल A है, अगर अपन ने एंगल A की जो वैल्यू है वो छोटी यानी स्मॉल करते गए अपन, एक समय ऐसा आएगा कि अपन ने एंगल A क्या ले लिए 0। अगर आपने A की डिग्री ये स्मॉलर जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, इट्स मेड बाय स्मॉलर एंड स्मॉलर इन द राइट एंगल ABC
till it became 0 angle A gets smaller and smaller length of the side BC। यानी एंगल ए कैसे लेना है आपको, स्मॉलर अगर अपन ने लिए तो आपके पास की अगर छोटा छोटा लिए तो ये BC की वैल्यू कैसी हो रही है बोलते हैं यहाँ पे, एंगल ए गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर द लेंथ ऑफ BC डिक्रीज। ये BC की वैल्यू कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कम हो रही है। देखो एंगल छोटा हो गया, BC की वैल्यू भी छोटी, और छोटा हो गया एंगल ए तो BC की वैल्यू और छोटी होगी, यहाँ पे भी और छोटी होगी उससे, यानी स्मॉलर और BC की वैल्यू डिक्रीज यानी एंगल ए अगर अपन ने 0 ले लिया तो BC यानी C कहाँ आ गया, B की इसमें, यानी ये BC की जो लेंथ है वो कहाँ आ गई बेटा आपके पास, B की इसमें आ गई, और ये हाइपोटेनियस ऐसा धीरे धीरे कहाँ आ गया, B में आ गया। यानी ये हाइपोटेनियस जो है आपका AC वो काय में चला गया, AB में। यानी आपके पास अगर आपको एंगल साइन 0 लेना है, अब साइन के सामने क्या अपोजिट एंगल कुछ है क्या, देखो बेटा यहाँ का ये जो है ये भी पूरा आपको पढ़ लेना है बेटा, और नहीं समझा तो मुझे और पूछ लेना ताकि मैं आपको समझा सकती है। लेकिन अभी यहाँ पे जो लिखा है मैं आपको वही समझा रही हूँ बेटा। क्या बोले भाई, अगर आपके पास एंगल ए अपन ने उसको छोटा करते गए बेटा तो आपकी जो साइड है BC वो कैसी हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और एक समय कैसा आ रहा है, ये B क्या आ गया, ये C पॉइंट क्या आ गया बेटा, B के इसमें, यानी BC आपको दिख रही क्या, नहीं। यानी आपके पास अगर 0 लिए एंगल तो आपके पास सामने के अपोजिट साइड, जैसे यहाँ पे अपन ने समझो A को 0 डिग्री है, यानी आपके पास एंगल ही नहीं बना, तो यहाँ पे साइन 0 लिए अपन ने, जैसे अपन साइन 30, 45, 60 लिए, वैसे अगर अपन ने साइन 0 लिए तो अपोजिट साइड प्रेजेंट है क्या, नहीं, वो तो क्या होगी, इसके अंदर आ गई। लेकिन ये हाइपोटेनियस जो दिए हुआ है बेटा, हाइपोटेनियस काय के अंदर चला गया बेटा, AB के अंदर, यानी हाइपोटेनियस तो प्रेजेंट ही है बेटा, पर वो काय में आ गया, AB में। यानी हाइपोटेनियस का अगर अपन ने 1 लिए तो वो 1 कंसिडर ही रहेगा, लेकिन साइन 0 क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, देखो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, साइन 0 आपके पास जो भी वैल्यू रहेंगी ये ऐसी रहेंगी बेटा, और यहाँ पे मैं डॉट करके ये A और ये B है, और B के इसमें आपके पास C भी आ गया बेटा यही पॉइंट पे। यानी आपके पास यहाँ पे साइन 0 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट तो आपके पास 0 है क्योंकि अपोजिट साइड तो प्रेजेंट ही नहीं है, वो तो पूरी की पूरी कहाँ आ गई, ये पूरी AC साइड कहाँ आ गई, AB में, और ये BC साइड तो कम करते एकदम 0 हो गई, BC साइड तो है ही नहीं, यानी अपोजिट सही है नहीं, इसलिए मतलब क्या लेंगे, डिस्टेंस अपन 0। जब 0 है और हाइपोटेनियस कितना है 1, तो 0/1 आंसर कितना आएगा बेटा, 0। बच्चे 1 लिखते हैं बेटा, अगर आपके पास 1/0 है तो आंसर कभी भी क्या रहेगा, 0, उसका आंसर 1 नहीं आता है। बहुत से बच्चे उसको 1 लिखते हैं, वो गलत है, 1 नहीं रहता है बेटा। वैसे ही आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos 0 डिग्री, ये हो गया आपके पास साइन 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री बोले तो क्या हो गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो आपके पास 1 है, एडजेसेंट भी तो प्रेजेंट है बेटा, और ये हाइपोटेनियस 1 है, ये पूरा इसके अंदर आ गया, तो अपने पास क्या आ जाएगा 1/1, यानी इसकी भी लेंथ कितनी होगी आपके पास 1, और ये भी क्या हो गया 1, तो 1/1 कितना आ गया आपके पास, cos 0 डिग्री कितना आ गया 1। सेम वैसे ही आपके पास आपको tan 0 डिग्री निकालना है। ये रेशो है बेटा, इस पर से आपके बहुत बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बेटा 11th 12th के बाद में। आप जब इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो यही शुरुआत है बेटा उसकी, तो इसको अच्छे से पढ़ लो ताकि तुमको आगे तकलीफ नहीं होगी। tan बोले तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री बोले तो आपके पास क्या है बेटा 0, और कॉस 0 डिग्री बोले तो कितना हो गया 1, यानी 0/1 बोले तो कितना आ गया आंसर 0। यानी आपको साइन कॉस टैन ये समझ गया बेटा। अब कॉस का रेसिप्रोकल क्या रहता है आपके पास, कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। अब हाइपोटेनियस तो यहाँ पे 1 है, पर अपोजिट है क्या, नहीं, तो क्या आ जाएगा 1/0। अब 1/0 फिर बच्चे बोलते हैं 0, नहीं बेटा 0 का टेबल कभी बना है नहीं, और कभी बन भी नहीं सकता बेटा। अगर किसी ने बोला कि मैं 0 का टेबल बना के बताऊंगा, इन्वेंट करके बताऊंगा, इम्पॉसिबल वाली बात है, कोई मैथमेटिशियन वो नहीं कर सकता है। क्यों, अगर 0 का टेबल बनता है, कोई बोलेगा 0 1 जा 0, 0 1 जा 0, या फिर कोई बोलेगा 0 1 जा 1, 0 2 जा 2, इम्पॉसिबल है। क्योंकि अपन ने तो पूरे मैथ्स में ये पढ़ लिया है बेटा, क्या 0 को अगर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो आंसर 0 ही आता है, तो फिर चेंज हो सकेगा क्या, इतना पूरा मैथ्स इम्पॉसिबल है। तो आपके पास 0 का टेबल नहीं कभी बनेगा और नहीं कभी बन सकता।
तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1/0। तो ये डिफाइंड हो रहा है क्या? नहीं। तो वो डिफाइन ही नहीं हो रहा क्योंकि बना ही नहीं टेबल, तो डिफाइन होगा क्या? नहीं। तो उसके समय पे अपने को क्या लिखना है? नॉट डिफाइन। और नॉट डिफाइन की ये साइन होती है बेटा, नॉट डिफाइन की ये साइन होती है, यानी 1/0, क्योंकि 0 का टेबल कभी डिफाइन ही नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे नॉट डिफाइन किया है बेटा। अभी यहाँ पे आ जाएगा सेक 0 डिग्री। अभी आपके पास यहाँ पे सेक 0 डिग्री के लिए आपको क्या लेना है बेटा? आपको एडजेसेंट, सॉरी पहले तो हाइपोटेनियस आ जाएगा बेटा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। अब हाइपोटेनियस आपके पास कितना है बेटा? 1, और एडजेसेंट कितना है? 1। तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? सेक 0 डिग्री 1/1 1। फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास कॉट 0 डिग्री। अब कॉट बोले तो क्या रहेगा आपके पास? कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री बोले तो आपके पास कितना है बेटा? 1, और साइन 0 डिग्री बोले तो आपके पास कितना है? 0, और यहाँ पे भी 1/0 आ रहा, तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? नॉट डिफाइन। क्यों और क्या, तो मैंने यहाँ पे अभी आपको समझाया बेटा। सेम ऐसे ही आपको 90 डिग्री का भी सॉल्व करना है, सेम ऐसे ही आपको 90 डिग्री का भी सॉल्व करना है। ठीक है, आज ये आपको दो आपको समझने में तकलीफ हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए पहले आप ये दो अच्छे से पढ़ लो बेटा। 60 की वैल्यू और यहाँ पे 0 की वैल्यू। कल मैं आपको अगले वीडियो में 90 की वैल्यू कैसे बनाते हैं और उसके सॉल्व एग्जाम्पल समझाऊंगी।